गुरु, किसी भी खेल में एक महान खिलाड़ी बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। सभी खिलाड़ी अपने खेल के जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर उस खेल के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखने के लिए तत्पर रहते हैं। क्रिकेटर्स भी इनसे अलग नहीं है। भारतीय क्रिकेटर्स खासकर 1 अरब से अधिक प्रशंसकों की उम्मीद का बोझ अपने कंधों पर ढोते हैं। इससे उन खिलाड़ियों पर दबाव भी होता है, जबकि कुछ इसका दबाव का आनंद लेते हुए अपने करियर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हैं। तो दोस्तों, विराट कोहली के करियर में भी 2 ऐसे फेज आए हैं जिसमें वह एक रन बनाने के लिए पिच पर तरसे हैं। सबसे पहले 2014 में विराट कोहली T20 विश्व कप के बाद एकदम से आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे। उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश हो गया था। 2014 का इंग्लैंड दौरा उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों में 13.50 की साधारण सी औसत से बल्लेबाजी करते हुए 10 पारियों में 127 रन बनाए थे। हालांकि इस दौरे के बाद विराट ने अपनी टेक्निक पर काम किया और दिसंबर 2014 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर कोहराम मचा दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस टेस्ट सीरीज में 692 रन जड़ डाले। इसके अलावा 2019 में विराट कोहली के करियर का दूसरा ऐसा फेज आया जिसमें वह रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए। तो गुरु, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 2008 में भारत के लिए डेब्यू करने वाले कोहली ने अपना करियर उस समय शुरू किया था जब भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में उन दिग्गजों का नाम शामिल था जिन्हें देखकर आदर्श मानते हुए विराट बड़े हुए थे। आलम यह था कि कोहली इस दौरान कभी ओपनिंग करने उतरे तो कभी चौथे, 7वें या फिर तीसरे नंबर पर आए। हालांकि वक्त बीता और धीरे धीरे कोहली 2010 के बाद से अपने सबसे पसंदीदा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते नजर आए। कोहली ने 2010 में ही जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 डेब्यू किया था। इसके अगले ही साल उन्होंने टेस्ट में भी डेब्यू कर लिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया ने ऐसे एक बल्लेबाज को देखा जो अपने दम पर मैच का रुख पलटने का दम रखता है, जिसके सामने आने से बड़ा सा बड़ा गेंदबाज डरता था और कप्तानी ऐसे की कि जिसकी चर्चा आज और कल भी होती रहेगी। गुरु, टेस्ट में डेब्यू करने के 3 साल बाद ही 2014 में कोहली को टीम का कप्तान चुन लिया गया था और ये काम तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। धोनी ने उन पर भरोसा जताया। इसके 3 साल बाद विराट कोहली टीम के फुल टाइम कप्तान बन गए। कोहली का बतौर कप्तान करियर ज्यादा बड़ा नहीं रहा, लेकिन जो जज्बा और जुनून उनकी कप्तानी में देखने को मिला उसकी पूरी दुनिया कायल है। उनकी कप्तानी में टीम ने कई ऐतिहासिक जीत हासिल की, कई बड़े टूर्नामेंट में लंबा सफर तय किया, लेकिन ट्रॉफी हाथ नहीं लगी। हालांकि ये सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चला और 2021 T20 वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट के शुरुआत से बाहर होने के बाद ही विराट कोहली ने T20 टीम की कप्तानी के पद से हटने का फैसला कर लिया। वहीं जानकारों की माने तो वनडे की कप्तानी से कोहली को हटाया गया क्योंकि बोर्ड चाहता था कि सीमित ओवरों का कप्तान एक ही हो। ऐसे में रोहित शर्मा को टीम का कप्तान चुन लिया गया। इसके बाद अफ्रीका से इसी साल 2-1 से टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद कोहली ने टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दी। कप्तानी छोड़ने के फैसले पर काफी बवाल भी मचा, लेकिन वक्त के साथ चीजें पीछे छूट गयी। गुरु, अब सभी की नजरें एक बार फिर बल्लेबाज विराट कोहली पर थी, जिसने एक लंबे समय तक भारत की नैया पार लगाई थी। हालांकि कप्तानी से हटने के बाद कोहली लय में नजर नहीं आए, खासकर खेल के सबसे छोटे प्रारूप में, जिसके बाद उनके T20 टीम में जगह को लेकर भी सवाल उठने लगे। लोगों के कहने का मतलब ये था कि जब रन नहीं बना रहे कोहली तो बाहर करो, किसी और खिलाड़ी को मौका दो जो ज्यादा अच्छा कर रहा हो। IPL के दौरान भी वह फ्लॉप रहे और 3 बार 0 पर आउट हो गए। इसके बाद कोहली ने कई बार ब्रेक लिया और इस पर भी सवाल खड़े किए गए, लेकिन विराट कोहली का खराब दौर लगातार जारी रहा। जुलाई में इंग्लैंड दौरे के बाद और एशिया कप से ठीक पहले उन्होंने 1 महीने का लंबा ब्रेक लिया। इस बार सभी को इंतजार था कि शायद कोहली फॉर्म में वापस आ जाएंगे और कोहली ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया। इसी बीच एशिया कप में ही विराट कोहली ने 1020 दिन के शतक के सूखे को खत्म करते हुए अपना 71वां इंटरनेशनल शतक भी चढ़ा। गुरु, विराट के लिए पिछला 1 साल कांटो भरा जरूर रहा। कप्तानी छोड़ी, बल्ले से रन नहीं बने, संन्यास की सलाह देने वालों की लाइनें लग गई थी, लेकिन विराट कोहली ने उम्मीद नहीं छोड़ी। 1 महीने तक बैट नहीं पकड़ा, ब्रेक लिया, वापस लौटे और दिखाया कि उन्हें इस दौर के खेल का सबसे महान बल्लेबाज क्यों कहा जाता है। दोस्तों, विराट कोहली की वापसी युवा खिलाड़ियों को यह सीख देती है कि किसी भी हालात में हार नहीं माननी चाहिए। गुरु, कोहली के मौजूदा फॉर्म को देखकर यही लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।